करें सपने अपने। अब जब पायल की बात हो ही रही है तो क्यों ना बेबी आपको मार्केट में पायल के लेटेस्ट डिजाइन दिखाएं। फैमिली गुरु, मार्केट में इन दिनों पायल के एक से बढ़कर एक खूबसूरत लेटेस्ट डिजाइन आए हुए हैं जिसे देखकर दर्शक खुश हो जाएंगे। आइए मैं आपके दर्शकों को दिखाती हूँ मार्केट में किस तरह की पायल मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टेंटली अपने पैरों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रेंडी बना दें तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है एंकलेट यानी पायल कैरी करने का। और पायल भी बहुत सारे डिज़ाइंस की हैं, बहुत अलग अलग स्टाइल्स की भी हैं। क्या कुछ खास है इन दिनों एंकलेट्स में, पायल में, वो हम आपको बता रहे हैं। और ये जानने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट में। यहाँ पर मेरे साथ प्रितेश हैं। प्रितेश, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू गीतम। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट पायलों की हम बात कर रहे हैं, एंकलेट्स की बात कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत अलग अलग डिज़ाइन है, कुछ बहुत हैवी लुक है, कुछ बहुत एलिगेंट सा लुक है। कौन कौन से डिज़ाइन इन दिनों इन हैं? आप अगर बात करेंगे पायल की तो पायल में आजकल वैरायटी बिल्कुल जैसे ब्राइडल के हिसाब से चीज़ अलग आ जाती है। आज डेली लड़की जो पहनती है वो चीज़ अलग है, कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए अलग चीज़ होती है। तो इट वेरीज, मतलब अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू चॉइसेस। तो इसमें काफ़ी वैरायटी है। अगर आप वैरायटी की बात करें थोड़े ब्राइडल के हिसाब से, जो न्यूली वेडिड गर्ल है तो उसके लिए मीने के साथ थोड़ा एंटीक के साथ चीज़ मिलाई हुई है और चीज़ वो डेली में पहनी जाती है और चीज़ बहुत ग्रेसफुल लगती है। विद दैट ऑल्सो देयर इज सम स्टोन ऑल्सो, जो इस चीज़ आपकी काफ़ी अच्छी चलती है। इसी के साथ आप देखें तो ये लाइट चीज़ में है बट एट द सेम टाइम इट्स स्टिल ब्राइडल थिंग, बिकॉज ये आपका कुंदन के साथ काम किया हुआ है, मीने के साथ है और नीचे आपकी लटकन दी हुई है अलग अलग स्टोन्स की। तो ये चीज़ आजकल बहुत चल रही है। और वहीं पर आप बात करें कॉलेज गोइंग गर्ल की, तो जैसे एक पतली सी चेन जैसे आपकी चीज़ होती है वो सबसे मेन चलती है, बिकॉज वो छन छन करती है और साथ में इजीली वेयरेबल होती है एंड स्टाइलिश लगती है जीन्स के नीचे। तो ये वाली चीज़ ये वाली है। सो उसी के हिसाब से काफ़ी वैरायटी है जो आप देख रहे हैं जैसे। बिल्कुल। और साथ ही साथ दो तीन डिज़ाइंस अगर और इनकी बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि थोड़ा ब्रॉड सा डिज़ाइन है। और क्या कुछ इसमें वर्क है? जी बिल्कुल, जैसे ये ब्रॉड डिज़ाइन आपको दिख रहा है तो इसमें साथ में थोड़ा पीको का काम हुआ है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन पे आती है चीज़। उसके साथ थोड़ा सा कुंदन का वर्क किया हुआ है और साथ में मीने के साथ ऑक्सीडाइज किया हुआ है, सो दैट ये प्रॉपर रिच लुक दे आपकी। और एनहांसमेंट इसकी ऐसी लगती है कि ये प्रॉपर ब्राइडल के हिसाब से चीज़ पहनी जा सकती है, किसी भी एज ग्रुप के साथ ये चीज़ आराम से कैरी हो सकती है। इनफैक्ट ये चीज़ आजकल आपकी जीन्स के साथ भी जा रही है, एंटीक की फ्यूजन वर्क के साथ भी। इनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये आपका काम देखिए अगेन की तरह मीना वर्क इज़ वेरी मच इन एंड विद द स्टोन वर्क इज़ अगेन इन, लेकिन ये चीज़ स्लीकर में है थोड़ी सी, जो सो दैट ये डेली के पर्पस के हिसाब से ज़्यादा आपका पर्पस सॉल्व करती है एंड साड़ीज़ के हिसाब से भी। और अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि थोड़ा सा ये आवाज़ करे या ना करे, उस तरह से भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। जी बिल्कुल, जैसे आपने इससे पहले वाली पायल देखी उसमें घुंघरू लटका हुआ था, ये विदाउट घुंघरू है। इसमें बस साइड में एज पे हमने कितना घुंघरू लटकाया है, सो दैट पायल का सबसे मेन स्पेशलिटी होती है उसकी आवाज़। अगर वो नहीं आएगी तो पायल का कोई काम नहीं हो पाता है। तो ये साथ में पायल तो है, लेकिन छन छन के हिसाब से कितनी छन छन चाहिए छनछनाहट का, तो इसमें थोड़ी कम है, उस वाली में थोड़ी ज़्यादा थी चीज़। बिल्कुल, यानी कि अलग अलग तरीके की यहाँ पर पायल्स हैं। और जैसा भी प्रितेश ने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई एंकलेट चूज़ करें, जब भी आप कोई पायल चूज़ करें तो ये ज़रूर देखें कि आपको किस पर्पस के लिए वो चूज़ करनी है। क्या आपका क्या एज ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, एक बहुत रूटीन में आप कोई पायल चूज़ कर सकते हैं तो आप इस तरह का एक सिंपल लुक, चेन लुक आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूली मैरिड हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि बहुत हैवी लुक हो, बहुत फंक्शंस के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह के हैवी लुक की पायल ऑप्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप आवाज़ वाली, ज़्यादा आवाज़ वाली या कम आवाज़ वाली पायल चूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ये पायलें चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इंडियन। थैंक यू गीतम। ओके, तो आप भी, मैं तो चलती हूँ अब पायलों की शॉपिंग करने। आप भी अगर चाहते हैं कि इस समर सीज़न में कुछ ट्रेंडी सा लुक दें जो कि आपके इंडियन और वेस्टर्न दोनों वेयर पे बहुत अच्छी लगे, तो आप पायलों को ऑप्ट कीजिए और दीजिए खुद को बिल्कुल नया लुक। आपकी पायल जल्द ही अपना रंग छोड़ देती है, मैं जानती हूँ। आप बहुत परेशान होंगे, तो चलिए आपको वो तरीका बताती हूँ जिससे आपकी पायल हमेशा चमकती रहे, उसका रंग काला नहीं पड़े। जी हाँ फैमिली गुरु, पायल का रंग फीका पड़ने की वजह से काफ़ी लेडीज़ परेशान रहती हैं। तो आइए मैं आपको पायल को फीका पड़ने से बचाने का सही तरीका बता देती हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी अगर पायल का रंग बहुत ज़्यादा
चला गया है, उसकी जो रौनक है, जो चमक है वो चली गई है, तो कैसे आप उसको वापस ला सकते हैं और साथ ही साथ कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। अगर आप पायल कैरी करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसको सबसे पहले तो आप कवर करके रखें। अगर आप जितना उसको कवर करके रखेंगे, अगर आप नहीं भी पहन रहे हैं तो देखिए अभी जितने तरह की पायलें हैं वो इस तरह से ही उनकी जो चमक है, जो रौनक है वो बनी रहेगी। और अगर फिर भी अगर आपकी पायल इस तरह से थोड़ी सी फीकी पड़ गई है, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पीलापन आ गया है, उसको कैसे हटा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ आपके घर में ये टूथपेस्ट पाउडर सिर्फ आपको लेना है और टूथपेस्ट पाउडर से कॉटन से लेते हुए आपको इस तरह से आपकी पायल का जो पीलापन है उसकी तरफ थोड़ा सा रगड़ना है। और जब आप थोड़ी देर तक इस तरह से रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पायल है वो सफ़ेद होती जा रही है और जो पीलापन है उस पायल का वो साफ़ होता जा रहा है। पायल अगर बहुत ज़्यादा पीली पड़ गई है, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे चांदी की पायल पीली पड़ती जाती है, और अब हमने इसको टूथपेस्ट पाउडर से साफ़ करके यहाँ रख लिया है और दोनों में डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। ये जो पायल है आप देखिए कि जो इसके नग हैं वो चमक रहे हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर जिस तरह से इस चेन में जो पीलापन था वो हट गया है और देखिए ये बिल्कुल वाइट हो गई है। ये दूसरी पायल है जिसको अभी हमने किया नहीं है और इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि ये जो पायल है यहाँ पर अभी भी इसकी चेन में पीलापन है, साथ ही साथ जो मोती है और जो यहाँ पर नग लगे हुए हैं उनमें भी अभी पीलापन है। यानी कि साफ आप डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ एक 5 मिनट तक सिर्फ रब करने से आपकी पायल का पीलापन कैसे चला गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे अपनी पुरानी पायलों को बिल्कुल नया कर दें, उनकी वही चमक वही रौनक वापस लौटा दें, तो आप ये होम रेमेडी अपनाइए और अपनी पुरानी पायलों को दीजिए बिल्कुल नया लुक। साकार करें सपने अपने।